लेकिन उनकी दादागिरी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अमेरिका के साथ रूस चीन का बंदूक तानने का सिलसिला शुरू हो गया है। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद कैसे दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ चली है, आपको एक खबर विस्तार से दिखाएंगे। एक एक जानकारी सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, अमेरिका और रशिया के बीच युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं। यूएस ने उत्तरी महासागर में रूसी शिप मैरिनेरा पर कब्जा कर लिया है और रूस ने अमेरिकी एक्शन को खुले समंदर में डकैती करार दिया है। ट्रंप की इस गुंडाई के खिलाफ पुतिन का गुस्सा भड़क उठा है। दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव की जो स्थिति बन गई है, वो परमाणु युद्ध की तरफ भी बढ़ सकती है। देखिए, समंदर में जो कुछ हुआ, पुतिन उसका जवाब दे रहे हैं और ट्रंप की दादागिरी को खुली चुनौती भी दे रहे हैं। रूस ने समंदर में अब अपनी एटमी किलर पनडुब्बी को डिप्लॉय कर दिया है। नेवल फ्लीट को हाई अलर्ट पर रखा गया है। आप ये तस्वीर देख रहे हैं। अमेरिका की दादागिरी जिस तरह से बढ़ रही है, रूसी शिप पर कब्जे की कोशिश की गई। वेनेजुएला से ये तेल लेकर शिप जा रहा था। इसके बाद पुतिन भड़क गए हैं, गुस्से में हैं और उनको लग रहा है कि अब सीधी जंग हो जाए। और यही वजह है, आप देखिए तस्वीर जो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। एटमी किलर पनडुब्बी को समंदर में रशिया ने डिप्लॉय कर दिया और इसे डिप्लॉयमेंट मत समझिए, इसे अमेरिका को मैसेजिंग समझिए। और इसी रूसी शिप पर कब्जा कैसे किया गया, कैसे ये दिक्कत खड़ी हुई, कैसे ट्रंप ने परमाणु युद्ध का बटन दबा दिया है, आपको ग्राफिक्स के जरिए चलिए पूरी डिटेल इस पर दे देते हैं। आपके सामने जानकारी रख रहे हैं। नॉर्थ अटलांटिक सी में टैंकर शिप मैरिनेरा जा रहा था। पकड़े गए जहाज पर रूस का झंडा लगा हुआ था। जहाज वेनेजुएला की ओर जा रहा था। अमेरिकी ब्लॉक के डर से उसने रास्ता बदल दिया और जहाज ने अटलांटिक की ओर रुख कर लिया। यूएस, ब्रिटेन समेत कई देश इस जहाज की जासूसी कर रहे थे। इस जहाज की हवाई और समुद्री निगरानी की जा रही थी। अमेरिकी जहाज USCGC मुनरो ने इसका पीछा कर इसे पकड़ लिया। वहीं कैरेबियन सी में एम सोफिया शिप भी मौजूद था, जिस पर पनामा का झंडा लगा हुआ था। उसे भी पकड़ लिया गया। अमेरिकी नेवी ने कब्जा करके कोस्ट गार्ड के हवाले कर दिया। तो सोचिए, अमेरिकी नेवी ने यानी रशियन शिप पर कब्जा कर लिया। और ट्रंप की इस डकैती से कई देश अब अमेरिका के खिलाफ हो गए, विरोध जता रहे हैं। अमेरिकी सेना के ऑपरेशन के बाद से जंग तेज हो चली है। महायुद्ध जैसे हालात पैदा होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि महाशक्तियां टकरा रही हैं। तो आप समझिए कि अमेरिका एक तरह से अब युद्ध छेड़ चुका है, खिलाफ खड़ा हो गया है। और इस कदर खिलाफ खड़ा हुआ है कि पहले वेनेजुएला पर अटैक करता है, फिर रूस के तेल टैंकर ले जा रहे उसके शिप पर अटैक करता है। और ये जो डायरेक्ट अटैक था, ये अमेरिका के लिए मुसीबत खड़ी कर चुका है, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका रशिया आपस में भिड़ने वाले हैं। और ये भिड़ंत बहुत भयंकर होगी, क्योंकि जो दो ताकतें हैं जिनका जिक्र हम कर रहे हैं, उनमें कोल्ड वॉर तो चलती रहती है, लेकिन कोल्ड वॉर से इतर जब ये वॉर में बदलेगी तो क्या होगा, सोचिए आप। अमेरिका के खिलाफ कैसे जंग के मैदान में ये पूरी तरह से उतर गए हैं, क्या कुछ तैयारी है, आपको ग्राफिक्स के जरिए चलिए थोड़ी डिटेल दे देते हैं, क्योंकि हम जब कह रहे हैं कि युद्ध छिड़ सकता है तो उसकी पूरी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। अमेरिका और रशिया के बीच जंग छिड़ सकती है। रूस के नजदीक यूएस बड़ी सैन्य तैयारी कर रहा है। यूरोप के नजदीक फाइटर जेट्स की तैनाती होगी और रूस के करीब अमेरिकी बॉम्बर्स भी तैनात कर दिए गए हैं। B-52, B-1B, B-2 बॉम्बर्स की तैनाती हुई है। अमेरिका भी आक्रामक है। नॉर्वे, यूके, स्पेन, स्वीडन, फिनलैंड में तैनाती कर दी गई है। जिसके बाद रशिया और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ गया है। यूएस से लड़ने के लिए रूस अपनी नॉर्दर्न फ्लीट भेज सकता है, कहा जा रहा है। और कभी भी रूसी सबमरीन का एक्शन देखने को मिल सकता है। फाइटर जेट्स की उड़ान से अमेरिका पर दबाव डाला जा सकता है। तो अंदर खाने ये पूरी जानकारी मिल रही है। वहीं ये भी समझिए कि मॉस्को के एक बड़े अधिकारी ने अमेरिका को न्यूक्लियर कार्रवाई की धमकी दी है। पुतिन के करीबी समर्थक एलेक्सी जुरावले ने कहा है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को गिरफ्तार करने के बाद अमेरिका उत्साहित है और हमें जवाब देना होगा। टॉर्पीडो से हमला करें या फिर कुछ अमेरिकी नावों को डुबो दें, ये सीधे कहा जा रहा है, खुलकर कहा जा रहा है। और रूस के साथ तनाव के बीच ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर भी कब्जा करने की तैयारी शुरू कर दी है।
ट्रंप ने आर्कटिक द्वीप को हथियाने की योजना पर अमल करना शुरू कर दिया है। ये कब्जा 4 स्टेजेस में किया जा सकता है, जिसके पहले स्टेप पर काम शुरू हो गया। ग्रीनलैंड अब ट्रंप के वर्चस्व के लिए इतना अहम क्यों है? चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए इस पर थोड़ी डिटेल दे देते हैं, जानकारी आपके सामने रखते हैं। ग्रीनलैंड की लोकेशन बहुत अहम मानी जाती है। ग्रीनलैंड के साथ आइसलैंड भी है और इसके बाद यूनाइटेड किंगडम है। इस पूरे इलाके में एक तरफ नॉर्वे है, जहां GIUK गैप है, जो जहाजों के लिए बहुत अहम माना जाता है, और इसी विशाल इलाके पर अमेरिका अपना कब्जा चाहता है। ग्रीनलैंड का इस्तेमाल यूके और यूरोप पर निगरानी स्थल के तौर पर करना चाहता है, यूके और यूरोप, जबकि ग्रीनलैंड से रूसी नेवी पर अमेरिका नजर रखना चाहता है। अमेरिका GIUK गैप पर नजर रख सकेगा। ग्रीनलैंड आर्कटिक के लिए फॉरवर्ड बेस के तौर पर उपयोगी होगा। तो ये पूरा जो खेल है, इसको लेकर अब जंग तेज होती दिखाई दे रही है। हालांकि कौन किस तरफ जाएगा, क्या ग्रीनलैंड पर अटैक अमेरिका कर पाएगा, इस पर हमारी नजर है। जियोपॉलिटिक्स में हलचल मची हुई है।